हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम एक नया डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको मैं काफ़ी कुछ टेक्निकल चीज़ें आज सिखाऊंगा, जो आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने में काफ़ी मदद करेगी। आई होप आप लोग सभी सीखना चाहते हो और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और इसके लिए बस थोड़ा-सा आपको डेडिकेटेड होकर थोड़ा-सा हार्ड वर्किंग करनी होगी, देन आप इस चीज़ों को ईज़िली सीख सकते हैं। सो ये सारे एफर्ट्स मैंने आप लोगों के लिए लगाए हैं ताकि वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स मैं आपके लिए ईज़ी मेथड्स में रेडी कर सकूँ, जिसको आप ईज़िली अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ कर सको। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों यही होता है आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन आज का हमारा टॉपिक रहेगा और एसईओ के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। सो आज हम इनकी कुछ बेसिक थिंग्स और क्या-क्या इनकी एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या-क्या इनका काम होता है और कैसे आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अगर बनना है, तो किन-किन चीज़ों पे आपको फोकस रखना होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कितने-कितने तरीके से हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी हो। देन मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो कुछ नया डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ इसमें वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। सो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंट्रोल्ड experimentations to improve a website's availability to drive business goal. सो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी जो बिजनेस है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अगर आप चाहते हो कि वो बिजनेस मेरा ऑनलाइन ऑपरेट हो, ऑनलाइन में कुछ सेल्स वगैरह करूं या मेरी ऑनलाइन अप्रोच हो, सो मैं अपनी एक वेबसाइट बनवाना चाहूँगा। उस वेबसाइट्स में मैं क्या करूँगा, अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन कराऊँगा और उसको फिर एक वेब होस्ट कराऊँगा। देन होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, जैसे अमेज़न है, स्विगी है, ज़ोमैटो है, ये सब वेबसाइट्स ही हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ये सारा बिज़नेस ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना एक नया बिज़नेस सेटअप किया है, मैं अपनी एक नई वेबसाइट्स बनवाता हूँ, तो मेरी वेबसाइट्स गूगल के सर्च इंजन पर कैसे रैंक करें। गूगल जैसे कोई मेरे बारे में सर्च करे गूगल पर, सो मेरा वेबसाइट्स किस तरीके से नंबर वन पोजीशन पे या गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स हो, उसको करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। सो उसी में से एक टेक्निक से आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट्स ऑप्टिमाइजेशन मीन्स वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट्स क्या होती है बच्चों, काफ़ी सारे वेब पेजेस को मिलाकर बनती है और वेब पेजेस को बनाने के लिए हमें HTML टैग्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे CSS या जावास्क्रिप्ट। सो उन सभी चीज़ों के हेल्प से हम वेबसाइट्स को बनाते हैं। वेबसाइट्स बनाने के लिए मार्केट्स में कुछ ऑटोमेशन टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे वर्डप्रेस है, विक्स है, फिग्मा है। ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम इजीली वेबसाइट्स को डेवलप कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को वेबसाइट्स को बनाना तो आता है, लेकिन वेबसाइट्स को किस तरीके से इंटरनली इसको कोडिंग को डिज़ाइन करना है ये नहीं आता है। ये सारा काम एक एसईओ एक्सपर्ट को ही आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशंस हम किस तरीके से करें। सबसे पहले वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन सम इम्पोर्टेंट फीचर्स कि फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो एसईओ क्या करता है, हमारी पूरी वेबसाइट्स के कीवर्ड्स, मेटा कीवर्ड्स, अभी मैं इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आऊँगा, वो सब चीज़ों पे काम करता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या फिर टेक्निक, और उनके क्या क्या काम होते हैं और किस तरीके से वो आज वो इंटरनल वर्क करते हैं, वो भी हम विद प्रैक्टिकल सीखेंगे। फिर सेकंड फैक्टर बच्चों इसमें होता है वेबसाइट परफॉर्मेंस। सपोज कीजिए आपने वेबसाइट तो बना दी, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने, पहले क्या हुआ करता था, जैसे कुछ कंपटीशन टाइप का हुआ करता था, तो हम क्या करते थे, सारी की सारी वेबसाइट HTML में ही बनाते थे। उससे क्या होता था कि काफ़ी हैवी लोडेड वेबसाइट्स हमारी बन जाती थी। सो उसको लाइट करने के लिए, उसकी ग्राफिक्स को लाइट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट्स में आती गई। जैसे CSS आया आपका, जो स्टाइलिंग के काम में किया, जावास्क्रिप्ट आया जो कि डायनामिक काम करने के लिए इस्तेमाल हुआ, देन फिर उसमें jQueries आई, देन फिर एंगुलर आया, देन फिर बूटस्ट्रैप आया जिसके थ्रू हम इजीली वेबसाइट्स को डेवलप करें।
तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी वेबसाइट्स है वो स्टार्ट होने में या उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है ये भी मैटर करता है गूगल पर। अगर आपकी वेबसाइट्स ओपन होने में टाइम ले रही है तो उससे भी आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग पे फर्क पड़ता है। थर्ड पॉइंट होता है बच्चों वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब होता है आपको अपनी वेबसाइट्स को किसी डोमेन पर होस्ट करना। जैसे बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे एड्स भी आते हैं जैसे गोडैडी या फिर ऐसे बहुत सारे लाइक सोशल लाइक होस्टिंग डोमेन्स अवेलेबल हैं जिस पे आप अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि वेबसाइट होस्ट करने के बाद आपको एक डोमेन नेम मिल जाता है। डोमेन नेम मतलब आपकी वेबसाइट्स का एक नाम या यूआरएल नेम, जिसमें आप क्या होगा कि गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो डोमेन नेम तो मिल जाता है बच्चों, लेकिन वो डोमेन नेम मिलने के बाद आपकी वेबसाइट्स रैंक नहीं होती है। सो ये डोमेन नेम क्या होता है, इसको आप मैं सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं, सो डोमेन नेम का मतलब है कि मेरी वेबसाइट, मैं अपनी वेबसाइट किसी दूसरे के सर्वर में क्या रख रहा हूँ, स्टोर करके रख रहा हूँ और उसको ईयरली या मंथली रेंट पे कर रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट आप अपने सर्वर में रखना और 24 घंटे सर्वर को ऑन रखना, सिक्योरिटी भी आप मैनेज रखना। ये सारा काम आपका है, सारी जिम्मेदारी आपकी है, बस मुझे आपको मंथली या ईयरली पे करना है। मैं होस्टिंग में ये खुद का भी बना सकता हूँ सर्वर, लेकिन वो बच्चों काफ़ी कॉस्टली बनता है, सो इसलिए हम ज़्यादातर लाइक होस्टिंग दूसरे के किसी सर्वर पे ही करते हैं। देन बच्चों फिर होता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिव का मतलब बच्चों क्या होता है कि आपकी वेबसाइट्स मोबाइलों पर भी चलनी चाहिए। मोबाइलों पर चलने जब वेबसाइट चले तो आपकी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर या लुक खराब ना हो, क्योंकि आजकल एक देखा जाए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादातर लोग वेबसाइटों को मोबाइल पर ही ओपन करते हैं। स्मार्टफोन ज़्यादा होने की वजह से तो मोबाइल का व्यू ज़्यादा है। सो मोबाइल पर आपकी वेबसाइट्स रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, उसको बोलता है मोबाइल रेस्पॉन्सिव, कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, डेस्कटॉप पर भी चले और मोबाइल पर भी चले। देन फिर बच्चों बात होती है डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट्स बनाई जिसमें आपने बताया ये सर ये मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एक वेबसाइट है, लेकिन आपने क्या किया कि यूज़र का जो डिज़ाइन था आपकी वेबसाइट का वो इतना अच्छा नहीं था। सो यूज़र का जो एक्सपीरियंस था वो उस पे काफ़ी है। जैसे आप लोग कहते हुए सर ये वेबसाइट का ना कंटेंट अच्छे नहीं लगे, पता नहीं क्या लगा रखा है इसमें, मतलब मैसअप सा हो रखा है। तो मतलब वेबसाइट जब आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप क्या करोगे, वेबसाइट से बाउंस बैक हो जाओगे, दैट मीन्स आप उससे वापस आ जाओगे। तो ये भी ध्यान रखना होता है वेबसाइट्स में कि वेबसाइट्स को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कौन से कंटेंट्स कहाँ पे लगाने हैं। देन यूज़र का एक्सपीरियंस, इसी को बोलते हैं बच्चों यूआई यूएक्स। यूज़र का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें यूज़र का लाइक यूज़र इंटरफेस और यूज़र डिज़ाइन, तो जो हमने इंटरफेस बनाया है उसका लाइक यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मैंने जो फॉर एग्जांपल आपके लिए पावर पॉइंट लाइक प्रेजेंटेशन तैयार की है, देन मैं अब आपसे एक फीडबैक लेता हूँ कि बच्चों आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी। सो ये जो आपने कहा कि सर ठीक है, सब कुछ कंटेंट ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहे हैं, सो वही आपका बच्चों होता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। फिर होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। सो वेबसाइट्स पे हम क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट को इतना अट्रैक्टिव हम बनाना चाहते हैं कि वेबसाइट से हमारा रेट ऑफ कन्वर्जन बढ़े। सो रेट ऑफ कन्वर्जन का मतलब बच्चों वही होता है कि जैसे हमारी वेबसाइट को कितने लोगों ने देखा और उस पर क्लिक्स किया, देन फिर उससे क्या हुआ, हमारी लीड जनरेट हुई, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई। देन फिर होता है वेबसाइट का पर्सनलाइजेशन, ये भी बच्चों वही है डिजाइनिंग से रिलेटेड। देन वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना होता है कि हमारी वेबसाइट्स पॉपुलर हो। जैसे आप कहते हो सर अमेजोन से कुछ सर्च करना है, अमेजोन लिखा तो सडनली हमें अमेजोन की वेबसाइट मिल जाती है, लेकिन हमारी वेबसाइट्स हमें कैसे मिलेगी। फिर होता है बच्चों कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गूगल का सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपका पेज फॉर एग्जांपल बच्चों डिजिटल मार्केटिंग का है वेब पेज, सो आपको सारे कंटेंट यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही रखने हैं उस वेब पेज में। अगर बच्चों आपने कोई डेटा साइंस का पेज बनाया है वेबसाइट पर, तो वो सारे कंटेंट आपको डेटा साइंस से रेलिवेंट ही रखने हैं। सो ये सारे काम होते हैं एक प्रॉपर या एक अच्छी वेबसाइट्स को बनाने में। सपोज करिए कि कोई वेब डेवलपर है या वेब डिज़ाइनर है, उसको वेबसाइट्स बनानी तो आती है, कोडिंग स्किल्स उसके अच्छे हैं, लेकिन उसको ना ही तो ये पता है कि यूआई यूएक्स किस तरीके से डिज़ाइन करना है या फिर उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि ताकि वो वेबसाइट्स हमारी रैंक कर जाए गूगल के सर्च इंजन पर।
तो चलिए देखते हैं गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिकल करना होगा और एसईओ को किस तरीके से काम करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, क्या रोल है इसका एसईओ का। So SEO involve optimizing a website to improve its ranking on search engine result page. So होता क्या है कि जो SEO होता है वो वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करता है, उसको इम्प्रूव करता है ताकि वो रैंक कर जाए गूगल पर। जो गूगल का जो पेज होता है एक्चुअली उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मैं आज ये भी बताऊंगा कि गूगल का जो पेज किस तरीके से डिजाइन होता है, प्रैक्टिकली आज इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, which can help increase your reach to potential customers and support your wider digital marketing effort. So हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट्स की रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वेबसाइट्स का व्यू जाए। सो उसके लिए हमें काफ़ी सारे एफर्ट करने होते हैं। ये नहीं कि बस एक वेबसाइट बच्चों बन गई और वेबसाइट बना के आपने वो क्या करी, होस्ट कर दी और वो चल रही है, लेकिन जब आप कोई सर्च करता है आपकी वेबसाइट गूगल पर नहीं मिलती। सो देखा जाए मेनली बच्चों, सो एसईओ हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। ब्लैक हैट एसईओ जो कि इलीगल तरीके से, ठीक है, अनऑर्गेनाइज तरीके से जो काम करता है वो आपका ब्लैक हैट एसईओ होता है, लेकिन ये काम आपको नहीं करना चाहिए अगर गूगल के क्रोलर का मतलब होता है गूगल का बॉट। सो गूगल का जो बॉट होता है, दैट मीन बॉट को आप समझिए बच्चों एक मशीन जो आपकी वेबसाइट्स में जांच पड़ताल करती रहती है कि आप लोग ने क्या किया है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाया है, वो सब चीजें। सो अगर आप ब्लैक हैट आप एसईओ करते हो, गलत तरीके से आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक कराने का काम करते हो, सो अगर गूगल ने उसको पकड़ लिया देन वो आपकी रैंकिंग को या आपकी वेबसाइट्स को स्पैम में डाल सकता है, देन आपकी रैंकिंग को काफी घटा सकता है। उसके बाद फिर होता है बच्चों व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बात करते हैं, ये यही सही काम होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सर ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही काम करना चाहिए। सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है हम लोग अपनी मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपना वन बाय वन अपनी रैंक को इम्प्रूव करेंगे। इसमें बच्चों दो टाइप्स होते हैं, पहला हो गया आपका ऑन पेज एसईओ, दूसरा हो जाता है आपका ऑफ पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ के क्या काम है और ऑफ पेज एसईओ का क्या काम है, मैं एक सिंपल इसको डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल आपको बताता हूँ कि ऑन पेज एसईओ जो आपका टेक्निकल है और ऑफ पेज एसईओ आपका नॉन टेक्निकल है। देन बच्चों फिर एक ग्रे हैट एसईओ होता है जो दोनों तरह के काम कर रहा है, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल। मतलब आपके जो ऑर्गेनिक वाले के काम भी कर रहा है और जो एक अनऑथराइज वाले काम भी कर रहा है। सो मैं देखता हूँ ज्यादातर कोर्सेस बच्चे कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन उनका एसईओ काफी वीक होता है। और एक भी ध्यान रखना बच्चों, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपका एसईओ सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका एसईओ स्ट्रांग नहीं है तो आप उसके बिजनेस को कैसे रैंक कराओगे। आप लोगों को भी कोई चीज सर्च करनी हो तो सबसे पहले आप गूगल सर्च इंजन पे जाके सर्च कर रहे हो और वहां कुछ अता पता है नहीं वेबसाइट का, तो क्या होगा, बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, एसईओ के ऊपर आती है कि भाई तुम देखो जरा क्या करना है आप लोगों को, आप जानो, मुझे तो कुछ आइडिया नजर आ नहीं रहा है कि हमारे जो है ना अप्रोच नहीं मिल रही है नेट पर, इसको हम सिंपल शब्दों में नेट कह देते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ ऑल्सो नॉन एज ऑन साइट एसईओ, जिसको आप ऑन साइट एसईओ भी बोल सकते हो, इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेज कंटेंट फॉर सर्च इंजन एंड यूजर। सो ये क्या कर रहा है, आपके वेब पेज का मतलब है जो एक वेबसाइट बनाने में जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। वेब पेजेस किससे मिलके बनते हैं बच्चों, आपके HTML से। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आने वाला हूँ उन चीजों पर। सो कॉमन ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिस इंक्लूड, सो अब क्या होता है कि एसईओ बनने के लिए क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, आपको फ्रंट एंड आपको अच्छे से आना चाहिए। फ्रंट एंड का मतलब है आपको बच्चों वेबसाइट डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट पता हो, एटलीस्ट फंडामेंटल नॉलेज तो आपको हो। जैसे कि ऑप्टिमाइजिंग टाइटल टैग, टाइटल टैग क्या काम करता है, कहाँ हम लगाते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। कंटेंट टैग क्या होता है, मेटा, डिस्क्रिप्शन, हेड, ऑल्ट, इंटरनल लिंक्स एंड यूआरएल। तो इन सभी चीजों पर ऑन पेज एसईओ काम करता है। सो जो मैंने यहाँ पर भी बताए हैं, हेडर टैग, हेडिंग्स कैसे दी जाती है, टाइटल्स कैसे दिए जाते हैं, कंटेंट्स पेज के हम कैसे तैयार करते हैं, इमेजेस का जो ओल्ड टैग होता है वो हम कैसे तैयार करते हैं,
जो हम HTML और CSS का जो कोड लिखते हैं उसको किस तरीके से काम करते हैं। देन फिर हमारा होता है इंटरनल लिंक, अपनी वेबसाइट्स के पेजेस का लिंक अपने ही वेबसाइट्स के पेजेस में प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं बच्चों हम इंटरनल लिंक्स किस तरीके से दिए जाएं। देन सेकंड कॉन्सेप्ट होता है आपका कीवर्ड्स। ये सबसे अच्छी चीजें हैं, कीवर्ड किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएं वो आज हम सीखेंगे। देन मेटा में डिस्क्रिप्शन टैग किस तरीके से लगाते हैं, ये सारा काम ये कोडिंग में जाकर करता है इंटरनली। तब जाकर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है, तब जाके वो कहीं धीरे धीरे आपकी वेबसाइट रैंक करती है गूगल के सर्च इंजन पर। दैट मीन्स ऑल दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल नॉट द थ्योरेटिकल। ये सारा का सारा काम प्रैक्टिकली होता है, नॉट द थ्योरेटिकल। सो अभी तक हमने क्या सीखा है कि डिजिटल मार्केटिंग में हाँ सर ये काम होता है, पहले ट्रेडिशनल होता था, वो ऑनलाइन हो रहा है, ई कॉमर्स साइट बढ़ रही हैं और हम सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर रहे हैं, वो ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, बट वी नीड द एक्चुअल फैक्ट्स। हमें एक्चुअल फैक्ट्स चाहिए। प्रैक्टिकली बात हम करते हैं अभी। सो प्रैक्टिकली बात ये है कि आप वेबसाइट्स को बताइए भाई कैसे इंप्रूव करोगे। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑन पेज एसईओ करना होगा। सो ऑन पेज एसईओ जब आप करोगे बच्चों तो किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको, वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली भी आज डिस्कस करूंगा। फिर बात इसमें आती है बच्चों ऑफ पेज एसईओ। सो ऑफ पेज एसईओ रेफर टू एसईओ लाइक प्रैक्टिस या टैक्टिक्स अप्लाइड आउटसाइड ऑफ अ वेबसाइट टू इम्प्रूव। मतलब ये जो है इसने तो काम किया वेबसाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर में, जो आपने वेबसाइट डिजाइन की है उसके इंटरनल कोड में, तो ऑब्वियसली इसको टेक्निकल नॉलेज थी। देन यहाँ जो ऑफ पेज एसईओ ये क्या काम कर रहा है, ये बाहर से इम्प्रूवमेंट करने का काम कर रहा है वेबसाइट्स को। सो दीज टेक्टिक्स ऑफन इंक्लूड लिंक्स बिल्डिंग। सो ज्यादातर हम कहते हैं लिंक्स बिल्डिंग कर रहे हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में बच्चों बैकलिंक्स बोलते हैं। बैकलिंक्स का मतलब आप ये समझिए बच्चों कि मेरी जो वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट्स का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट्स में क्या करवा रहा हूँ, लगवा रहा हूँ या उसमें पोस्ट करवा रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो उसको आप अलग शब्दों में एक्सटर्नल लिंक्स भी बोल सकते हो। इससे क्या होता है कि गूगल ये समझता है कि आपकी वेबसाइट्स को ये दूसरी वेबसाइट रिकमेंड कर रही है, उससे भी वो आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग को बढ़ाता है। बच्चों ध्यान रहे, या तो लिंक्स बिल्डिंग बोल दीजिएगा या बैकलिंक्स बोल दीजिएगा या एक्सटर्नल लिंक्स आप बोल सकते हो, तीनों में से कुछ भी बोल दीजिएगा। दूसरा होता है गेस्ट पोस्टिंग, वही होता है अपने पोस्ट डे टू डे एक्टिविटी करना। मैं देखता हूँ आजकल लोग ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या टाइम ही खाली है क्या, कि दैट मीन्स कुछ नहीं मिल रहा तो ब्लॉग्स इस तरीके से किसी दूसरे की मार्केटिंग और अननेसेसरी अनयूजुअल चीजों में लोग मार्केटिंग करके अपने व्यूज को बढ़वा रहे हैं। सो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये है कि हमारा इंटेंशन ठीक है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग कराना चाह रहे हैं, पोस्ट कराना है। ब्लॉग्स जैसे हम बनवा लेते हैं, ब्लॉग्स पे हम क्या करते हैं, जैसे किसी को डायरी लिखने का शौक है और कुछ पोएम लिखने का शौक है, सो वो क्या करे कि सर पहले हम डायरी यूज करते थे, भाई डायरी यूज मत करो, कौन पढ़ रहा है तुम्हें डायरी, तो ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दो। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करो। सोशल मीडिया चलाते सब हैं, लेकिन उसका सही तरीके से एडवांटेज कैसे लिया जाए ये एक एसईओ एक्सपर्ट को पता होता है। नहीं तो ज़्यादातर जो सोशल साइटों को यूज़ कर रहे हैं वो केवल अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन में जो हैं या बिजनेस में जब हम उसका यूज़ करते हैं सो वो हमारे लिए एक बिजनेस कॉन्सेप्ट बन जाता है और हमें वही चीज़ करनी है। सो यहाँ पर इसका काम होता है ऑफ पेज एसईओ का वीडियो सबमिशन करना, चाहे वो आपका ट्विटर पे हो, चाहे वो लिंक्डइन पर हो, चाहे वो फेसबुक पे, आर्टिकल सबमिट करने, बुक्स पे मार्केटिंग करना या बुक्स पर मार्किंग करना कि बुक्स है कोई उस पर अपना नाम छपवा दिया या मैगजीन टाइप का हो गया, वो सब। ब्लॉग्स जो मैं आपको बताया हूँ, ब्लॉग्स लिखना, ई बुक्स, ऑनलाइन ई बुक्स बनाने, उसमें अपने लिंक्स लगाने वेबसाइटों के, कुछ एड्स चलाने क्लासिफाइड, लेकिन ध्यान रखना हमेशा ऐड नहीं चलाते, कभी कभी चला लेते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट। कोई डायरेक्टरी सबमिशन करना, किसी भी, जैसे आपने कहा सर विकिपीडिया के लिए हमने ये एक नई इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये हम सबमिशन वहाँ पे कर रहे हैं और हम जब सबमिशन करके हमारा अप्रूवल हो जाएगा तो हम अपना वहाँ पे बैक लिंक वहाँ से ले सकते हैं। इसी को हम लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं और डायरेक्टली सबमिशन। तो ये सारा काम ये ऑफलाइन काम होता है जो हमें वेबसाइट में नहीं है, वेबसाइट के बाहर जाकर करना होता है।
इसके लिए बच्चों ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें बस आपको क्या होता है, थोड़ा सा इंटरनेट सर्फिंग और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और थोड़े से ये इन चैनल्स का यूज़ करना आपको आना चाहिए कि बुक्स कैसे बनाते हैं, ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ें। सो यहाँ पर ऑन पेज एसईओ बच्चों टेक्निकल होता है और ऑफ पेज एसईओ बच्चों आपका क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है, जिसको आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो। तो मैं बात करना चाहता हूँ तीनों चीजों की, द डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। सो जो आपका ऑन पेज एसईओ जो होता है वो साइट के कंटेंट्स तैयार करता है, देन टाइटल टैग को ठीक करता है या उनमें टाइटल टैग लगाता है या मेटा टैग को ऑप्टिमाइज करता है। मैं इनको अभी बस करने वाला हूँ प्रैक्टिकली डिस्कस, आप बस बने रहिएगा वीडियो में कि ये सब कैसे काम होते हैं। ठीक है, हमने सुना तो है, मैं ज़्यादातर बच्चों से सुनता हूँ वो क्या करते हैं, एसईओ को भी थ्योरी बना देते हैं, जबकि एसईओ थ्योरी है ही नहीं कि सर एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो वेबसाइट्स को गूगल पे रैंक करने में मदद करता है, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज। तो हाउ हाउ वी कैन लाइक डू ऑल दिस थिंग प्रैक्टिकली विद द वेबसाइट्स एंड हाउ वी कैन रैंक लाइक आवर वेबसाइट ऑन अ गूगल सर्च इंजन। सो एग्जैक्ट थिंग तो ये है, इसीलिए हम चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं। सो एच टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हेडिंग टैग को कैसे ऑप्टिमाइज करें, इंटरनल लिंक्स किस तरीके से करें, इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करें, और भी बहुत सारे काम ये ऑन पेज एसईओ करता है। ऑफ पेज एसईओ जैसे मैंने बच्चों अभी डिस्कस किया था, लिंक बिल्डिंग का काम करता है, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट लिखने का काम करता है, जिसे कहते हैं आई एम ए कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट। सोशल मीडिया पे काम करता है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर है, यूट्यूब है, ऐसे अदर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पे काम करता है, उन पे पोस्ट डालता है, उन पर ऐड चलाता है, पॉडकास्ट है, कुछ रिव्यू डलवाने का काम करता है। तो ये सारा काम ऑफ पेज एसईओ का होता है। टेक्निकल एसईओ बच्चों क्या होता है, ये और ज्यादा टेक्निकल होता है। मतलब ऑन पेज एसईओ को तो मोटा मोटा पता था कि भाई ये देखो मेटा टैग है, टाइटल टैग है, ये छोटा छोटा सच ने पढ़ लिया। अब थोड़ा और जो ज्यादा पढ़ लेता है टेक्निकल चीजों को, वो आपका टेक्निकल एसईओ हो जाता है। ये क्या करता है, साइट की स्पीड कैलकुलेट करता है। आपकी साइट जब गूगल पे खुलती है तो सर खुलने में आधा मिनट लग रही है यार, इससे भी डिले हो रहा है, साइट की है ना स्पीड स्लो है। कि क्यों स्लो है सर, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मैसअप कर रखी है, बस पूछो मत आप, पता नहीं किससे बनवाई है ये वेबसाइट, बिल्कुल गड़बड़ कर रखी है। सो साइट की स्पीड भी मैटर करती है। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, सर कैसा स्ट्रक्चर बनाया है सर, बिना अनऑथोराइज स्ट्रक्चर के ही बनानी शुरू कर दी। जैसे कहते हैं ना कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है, भाई पहले क्या चीज पढ़े कि पहले सर थोड़ा सा ये चीज, भाई पहले ही डायरेक्टली एडवांस चीजों पे पहुंच गए, तो वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। कैनोनिकलाइजेशन, ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि कैनोनिकल टैग्स होते हैं एक्चुअली जो हमारे लाइक लिंक्स का काम करते हैं। मैं इसके बारे में एक्सएमएल का साइट मैप का काम करता है, साइट मैप भी मैं डिस्कस करूंगा जो हमारी वेबसाइट का एक मैप बताता है गूगल के वेबमास्टर को, गूगल के क्रोलर को, बॉट को, मशीन को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त चीजें हैं बच्चों, बहुत कम बच्चों को ये चीजें पता होती हैं। अगर ये चीज सीख ली तो समझो कि नौकरी पक्की हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग। आप किसी को भी लाइक आसमान छुआ सकते हो गूगल सर्च इंजन पे, लेकिन काम आपको आता होगा, थियोरिटिकल ना आता होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल तो ज्ञान देने वाला बहुत है बच्चों, प्रैक्टिकली हमें प्रैक्टिकली चीजें देखनी होती है, प्रैक्टिकली लाइव करनी होती है। हाइपर लिंक्स पे किस तरीके से काम करेंगे हम, या मैनी मोर थिंग, ये सारा का सारा काम एक एसईओ का होता है। अगर इतना काम आता हो तभी आफ्टर दैट यू कैन लाइक से या आई एम लाइक एसईओ एक्सपर्ट, कि मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का मतलब होता है आपको सब चीजें आती हूँ, आपको एसईओ एक्सपर्ट भी आता हो, वेबसाइट्स बनाना, वेबसाइट को होस्ट करना, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, सब कुछ। अगर if we are talking about the digital marketing, so we know everything related to the digital marketing, not the specific things basically. So on page SEO activities on your websites that help search engine better understand and rank your content. So on page का काम यही होता है भाई कि कैसे आपकी वेबसाइट्स को सर्च इंजन पे रैंक कराना। ऑफ पेज एसईओ का काम क्या हो गया, बस ये है मोटा मोटा सा कर लेते क्या ना, हाँ मैं कर लेता हूँ काम, सोशल मीडिया पे मैं चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जिंदगी खत्म हो गई तो चलिए वहीं से हम ये काम कर लेंगे। अरे वो तो कुछ भी कोई भी कर लेगा, ठीक है, उसमें टेक्निकल ब्रेन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको ऑप्शनों का ध्यान रखना है, वो सीख सीख के कर पा रहे हैं, क्यों देख देख के कर लेंगे हम। बात आ रही है फिर टेक्निकल एसईओ की।
टेक्निकल एसईओ सबसे साउंड नॉलेज वाला होता है। एक्टिविटीज ऑन योर वेबसाइट दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग योर साइट बाय सर्च इंजन। मैंने अभी रिसेंटली कुछ क्लाइंट्स का एक रैंक कराई है, उसमें क्या हो रखा था, बड़ा मैसअप हो रखा था। और सबसे अच्छी बात तो है कि जो लोग अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट बोल रहे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा उसमें गलतियां कर रखी थी, जिससे वो रैंक ही नहीं हुई। होगी कैसे, जब वहां पे गड़बड़ है। वो आएगा ना, एक्सपीरियंस से आएगा डे बाई डे। तो चलिए अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। हमने समझ तो लिया है कि वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है बच्चों, और टेक्निकल एसईओ क्या है। अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज आपकी चीज रहने वाली है, और ये आपको समझना भी है। सबसे पहले बच्चों होता क्या है कि कोई भी जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं वो इस तरीके के HTML टैग से मिलकर बनती है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि गूगल पर जब भी कोई चीज आप सर्च करते हो यहाँ पर जाकर, सो गूगल पे आप किसी का भी नाम यहाँ पे सर्च कर दीजिए, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मेरिट। सो यहाँ पर मुझे नहीं पता किसका नाम पहले आएगा, लेकिन कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर आई। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों कि लाइक डेटा साइंस कोर्स इन मेरठ, सो मुझे नहीं पता कि इनकी वेबसाइट है सबसे, ये स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं बच्चों। ये स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि जो ऐड गूगल पर चल रहे हैं, गूगल के सर्च इंजन पर, सो पहले तो उन्हीं की वेबसाइट आनी है, और नियर अबाउट ये 4 ऐड चलाता है, 4 ऐड ही चला सकता है। देन उसके बाद फिर यहाँ से वेबसाइटें आपकी आनी शुरू होती है नॉर्मली, ठीक है। सो यहाँ जिनकी वेबसाइट रैंक कर जाती है उनका बिजनेस इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ये ऐसे नहीं आती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो वो मेहनत हम कहाँ करेंगे, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेब बेसिक ऑफ HTML आपको आना चाहिए एक टेक्निकल एसईओ बनने के लिए। सबसे पहले हम HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, देन अपनी वेबसाइट में टाइटल टैग देते हैं। टाइटल टैग मैंने अपना ही दे दिया, फॉर एग्जांपल सचिन सिरोही डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। सो ये क्या होता है टाइटल टैग, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अगर हम इस तरीके से एक टाइटल टैग देते हैं, सो गूगल पे हमारा पेज किस तरीके से आता है। सो बच्चों इस काम के लिए मैंने क्या किया है कि मैं इस टाइटल को या इस पेज को बनाकर देखना चाहता हूं। सो मैंने एक टूल का नाम यहाँ पे डिस्कस किया है, आप भी जाके नेट पर सर्च कर सकते हो। नेट पर जाके लिखना बच्चों, पोर्ट एंड सर्व प्रीव्यू टूल। जब आप इस पर जाओगे तो कोई भी जो आप लाइक किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में आप जब लिखते हो तो उसका कुछ नाम यहाँ पर आता है। या मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी की अगर बात करता हूँ, या किसी भी ऐसे ब्रांड की जो कि नाम है, तो आप देखिए ये जो पेज निकल के जो बच्चों आ रहा है, ये पेज आपका जो होता है ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। ध्यान रखना, ये जो पेज निकल के आया बच्चों, क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, चलिए देखते हैं किस तरीके से आती है। मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं ये CCS यूनिवर्सिटी यूज करता हूँ, देन यहाँ आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मैं अभी इस टूल पर अपना ही वेबसाइट्स का पेज बनाना चाहता हूँ। सो अगर फॉर एग्जांपल आप देखो, ये एक टूल है जिसकी हेल्प से आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज बना सकते हो। सबसे पहले आप अपने पेज का URL लिखो। इन सभी चीजों को लिखने से पहले चलिए हम पहले अपने पेज को समझ लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हमारा होता है टाइटल नेम। टाइटल नेम मतलब होता है कि हम हमारा वेबसाइट का टाइटल क्या है, या उस पेज का टाइटल क्या है। अलग अलग पेजेस के अलग अलग टाइटल भी हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो 2 लाइनें हैं ये हमारा वेबसाइट्स के वेब ब्राउजर्स के लिए होती हैं कि कैरेक्टर एनकोडिंग उसमें क्या है, और हम चाहते हैं कि ये पेज जो है ये किसी भी ब्राउजर पर उसकी विथ अकॉर्डिंग टू डिवाइस मैनेज हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों काम होता है। पहला होता है कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं कि आप क्या चाहते हो कि किन कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट्स रैंक करें। जैसे हमने कहा मेरा जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग की है, तो मैं क्या कीवर्ड बनाना चाहता हूँ। तो कीवर्ड में बनाना चाहता हूँ सचिन सिरोही, इट्स अ कीवर्ड। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मेरठ, इट्स अ कीवर्ड। जब भी कोई ये लिखे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मेरठ, तो मेरा नाम आना चाहिए।
फिर इसमें लिखे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। सो मेरे आसपास कौन से डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट हैं, या एससीओ इंस्टीट्यूट, देन एसएमओ इंस्टीट्यूट, या और भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा कीवर्ड नहीं लिखने, 6 to 7 ही लिखो, या मैक्सिमम 10 कीवर्ड ही लिखने चाहिए। ठीक है, सो ये कीवर्ड्स आपको बहुत सोच समझ के लिखने होते हैं कि जिन कीवर्ड्स पर लोग गूगल पर सर्च करें तो आपकी ये वेबसाइट्स रैंक करें। आपको प्रायोरिटी लेवल पे ये कीवर्ड यहाँ पर लिखने चाहिए। देन बच्चों फिर बात होती है, अच्छा मैं पहले बात कर लेता हूँ वन बाई वन। सो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट्स का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, जैसे www डॉट लाइक सचिन डिजिटल मार्केटिंग .com। सो इट्स अ वेबसाइट नेम। तो गूगल पे ऐसे ही आएगी वेबसाइट अगर मेरी ये वेबसाइट होस्ट हो जाती है। अगर मैं चाहता हूँ https:// तो ऐसे मेरी वेबसाइट्स आएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि टाइटल नेम मेरा क्या हो यहाँ पर। सो टाइटल नेम के लिए बच्चों मैं कॉपी कर लेता हूँ अपना ये टाइटल और यहाँ लाकर इसे पेस्ट करता हूँ। तो देखना टाइटल मेरा बच्चों जब भी कोई अगर मेरा वेबसाइट रैंक हो जाती है, सो मेरी वेबसाइट गूगल पे इस तरीके से आएगी। देन फिर बच्चों होता है डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन क्या है कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको आप काफी बड़ा लिख सकते हो। आप यहाँ जाएं और ये डेस्क्रिप्शन लिखिए, जो नियर अबाउट 160 कैरेक्टर तक का आपको लिखना होता है। सो जब आप इसको ऐसे लिखते हो तो आप देखते हो ऐसे आएगा नीचे। आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए, जैसे यहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक डेस्क्रिप्शन होता है। ये गूगल का जो बॉट होता है, गूगल का जो क्रोलर होता है, इस डेस्क्रिप्शन को आपके वेब पेजेस से उठाकर लाता है। सो पहला हो गया बच्चों आपका टाइटल, दूसरा हो गया आपका डेस्क्रिप्शन, ये और भी किसी वेबसाइट्स का डेस्क्रिप्शन आप ले सकते हो। दूसरा बच्चों हो जाता है बोल्ड। मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें कुछ बोल्ड है इसमें, हाँ ये देखो यूनिवर्सिटी बोल्ड है और ये यूनिवर्सिटी बोल्ड का रखा है। मैं चाहता हूँ कि सर इसमें है ना ये लाइक डिजिटल मार्केटिंग बोल्ड आए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो आप देखोगे बच्चों यहाँ पे जहां जहां डिजिटल मार्केटिंग था वो क्या है आपका बोल्ड बन के आया है। तो ऐसे कुछ वेब सर्च इंजन पे या आप देखोगे अलग अलग जो भी वेबसाइट से आती हैं उन पर ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देन फिर बात आती है कि सर ये तो हमने बना लिया, देन तो इस तरीके से आप अपना गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज तैयार करते हो। इसी वजह से हम अपने वेब पेजेस में टाइटल टैग देते हैं और ये हम मेटा टैग देते हैं। मेटा टैग का मतलब है कि अपने पेज पर जो कंटेंट है वो कंटेंट के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। सो गूगल इसी में से जो गूगल का जो क्रोलर होता है, क्रोलर का मतलब होता है बच्चों गूगल का बॉट। मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल का जो क्रोलर होता है किस तरीके से होता है। ये इस तरीके से आपका गूगल का क्रोलर होता है। बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स हो सकती हैं जो आपके वेबसाइट्स में जाकर आपकी वेबसाइट्स को क्रोल करता रहता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करूंगा जब मैं साइट मैप के बारे में डिस्कशन करूंगा कि गूगल का जो बोट होता है किस तरीके से क्रोल करता है। आज हम जो एसईओ है, जो एसईओ के जो काम हैं, क्या क्या वो हमारी टेक्निकल काम करता है वेबसाइट्स में, सर्फ टूल के अकॉर्डिंग वो कैसे समझ के कंटेंट्स को बना रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में बच्चों ये भी डिस्कस करेंगे कि कंटेंट्स हम कैसे राइट करते हैं और कंटेंट को राइट करने के लिए हम किन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। फिर बच्चों बात होती है पब्लिक फेविकॉन। फेविकॉन का जो काम होता है वो देखा जाए तो एक्चुअल में जो आपके लोगो होते हैं, लोगो का मतलब ये है कि मैं इस किसी भी वेबसाइट पर जा सकता हूँ, लाइक मैंने राइट क्लिक किया, मैं यहाँ व्यू सोर्स पे जाना बच्चों, कंट्रोल एफ कर देना।
थोड़ा टाइम लगता है इसको। आइकन होते हैं, एक्चुअली होता है क्या है कि जब भी कोई वेबसाइट्स होती हैं तो उसमें यहाँ पर आपको देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ एक आइकन दिखाई देता है। सो ये भी आपकी मदद करता है फेविकॉन टैग्स वेब पेजेस के अंदर। तो आपका लोगो को यहाँ पर ये इजीली क्या कर पाता है, ऑप्टिमाइज कर पाता है। फिर होता है बच्चों कैनोनिकल टैग्स। सो कैनोनिकल टैग्स क्या है, अ कैनोनिकल लिंक एलिमेंट इज एन एचटीएमएल एलिमेंट दैट हेल्प वेब मास्टर। वेब मास्टर का मतलब होता है बच्चों गूगल सर्च कंसोल। आजकल ये वेब मास्टर पहले बोलते थे, अब उसका नाम होता है गूगल सर्च कंसोल। ये मैं पूरा डिटेल में लेकर आऊँ, गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट्स को किस तरीके से क्रॉल करता है। सो कैनोनिकल टैग क्या होता है, हेल्प कर रहा है गूगल मशीन का, आप ये समझे सिंपल शब्दों में, गूगल वेबमास्टर का प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट इशू इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाय स्पेसिफाई द कैनोनिकल प्रेफर्ड वर्जन ऑफ द वेब पेज। कि वेब पेजेस का वर्जन क्या है, कि वेब पेजेस के अंदर जो लिंक्स आपने दिया है वो कौन सा है। सो उस चीज में डुप्लीकेसी को करने से रोकता है। ये भी आपके वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करने के काम में आता है। फिर बच्चों होता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में आप ध्यान रखना, वही आपको नाम देना चाहिए जो जिस बारे में आपने इस पेज के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। जैसे ये मेरा पेज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, सो मैं इसमें बच्चों डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिखूंगा। तो गूगल का क्रोलर जब मेरे वेब पेजेस पर आएगा तो वो देखेगा, वो पहले टाइटल पे आएगा कि हाँ चलो टाइटल ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। फिर फर्दर मेरी हेडिंग्स पर आएगा, देन हेडिंग के बाद जाकर मेरे फर्दर और कंटेंट्स को रीड करेगा। कोई भी इमेज जो अपने हम इस वेब पेजेस पे लगा सकते हैं। सो इमेज लगाते समय बच्चों ध्यान रखना, अगर वो इमेज आपकी डिजिटल मार्केटिंग की है, सो इमेज का नाम भी आपका डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए। प्लस इमेज के अंदर एक होता है बच्चों ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग का गूगल को क्या होता है, इमेज को देख के समझ में नहीं आता, ठीक है, उसको किससे समझ में आता है, ऑल्ट टैग। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप कहीं यहाँ आए और आपने कहा कि डेटा साइंस लिख दिया। डेटा साइंस जैसे आपने लिखा, तो देखो कि बच्चों बहुत सारी इमेजेस आ गई यहाँ, या आप इमेजेस सेक्शन पे जाइए तो आपको यहाँ डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। ये देखना जगह जगह से लाया है संदीप अग्रवाल, तो टूवर्ड डेटा साइंस ग्रेट लर्निंग, ये अलग अलग वेबसाइट से कुछ वेबसाइट उठाकर लाया है। सो आई होप इनकी वेबसाइट्स में जो ऑल टैग लगे हैं उनके अंदर डेटा साइंस लिखा हुआ है। इसी वजह से वो वेबसाइट्स भी के अंदर, वेबसाइट तो रैंक कर ही रही है, उनकी इमेजेस भी रैंक कर रही है। सो इसी वजह से हम अपने वेब पेजेस पे बच्चों ये ऑल टैग देते हैं। दैट मीन्स गूगल को हम बता रहे हैं कि गूगल कि हमारी वेबसाइट्स के अंदर जो हमने वेब पेज लिया है और इसमें जो हमारी वेबसाइट है और जो वेब पेजेस है उसके अंदर जो इमेज है उसका नाम इमेज का ये है डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिखने से ये समझा कि ये इमेज डिजिटल मार्केटिंग की है और इसका साइज मैंने 50% लिया है। इसी तरीके से जब भी कोई आप हाइपरलिंक वगैरह प्रोवाइड करो एंकर टैग के थ्रू, तो वो भी आप कोशिश करो कि उसमें उसी से रिलेटेड नाम रखो जो कि आपका गूगल या उस वेब पेज से रिलेटेड है। और भी बच्चों डीप लेवल की नॉलेज होती है, जैसे अगर हम CSS टैग से काम करते हैं स्टाइलिंग के लिए, तो हमें उसकी क्लासेस का, उसकी आईडी का और जो कंटेंट हम उसमें लिखते हैं वो सब कंटेंट भी उसी तरीके का रखना होता है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको फिर बताता हूं बच्चों। मान लीजिए कि किसी ने कोई डेटा साइंस का कोई पेज बनाया है या डिजिटल मार्केटिंग का कोई पेज बनाया है। सो यहां मैंने ये देखा, देखो ये लिखने से ही आ गई वेबसाइट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चों ये जो पेज बना है ना, देखो इस पेज में जो हेडिंग टैग है वो ये है, फर्दर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ये है। कंटेंट भी किसी के कंटेंट को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे यूनिक बनाना होता है। और आपने जो कंटेंट यहाँ लिखे हैं वो ये है, तो गूगल में देखें वो हेडिंग को यहाँ से पढ़ेगा, फिर हेडिंग से देगा अच्छा डिजिटल मार्केटिंग है, तो उन कीवर्ड्स का और वो सब प्रॉपर डिजाइनिंग का काम भी कंटेंट मार्केटिंग होता है। ये हर एक को नहीं आता है, ये काम भी आपको इस तरीके से करना होता है। तो ये भी मेरा कराया हुआ एक काम है, डेमो मैंने आपको दिखाया है। सो अपने कंटेंट्स को हम कैसे लगाएं, तो ये सारा काम भी एक SEO, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट यहाँ जाके बच्चों काम करता है कोडिंग पर। ये काम कॉपी पेस्ट से नहीं किया जाता।
इसके लिए वैसे कुछ टूल्स भी आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम ऐसा होता है कि यहाँ जाके हमें करना होता है। लेकिन अगर हम किसी वर्डप्रेस पे या किसी ऐसे विक्स पर इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हमारा काम ईज़ी हो जाता है कि हम वहाँ पे ऑप्शनों के थ्रू एसईओ का काम कर सकते हैं। तो देखना इस पूरे पेज पर हमारे पेज का जो यूआरएल है, उसका नाम भी डिजिटल मार्केटिंग है। जो नैव बार के अंदर जो नाम है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग है। जो हेडिंग टैग है बच्चों, वो भी डिजिटल मार्केटिंग है। जो कंटेंट लिखा है बच्चों, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का है। सो इस पेज में सारा ही कुछ डिजिटल मार्केटिंग का है। इसी वजह से बच्चों, जब आपने गूगल पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मेरिट या एप्टेक लिखा, तो सबसे पहले आपको नाम ये नजर आया। ये फायदा होता है, पावर होती है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की, कि जिससे आपका पेज गूगल पर इजीली रैंक कर पाता है। सो आज आई होप आपको ये चीजें सब समझ में आ रही हैं, लेकिन बच्चों थोड़ी सी टेक्निकल हैं। आप ये पेज बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कई बार मेरी वीडियो को देखना। हूबहू अगर ये पेज आपको बनाना है, सो आपके पास काफी टूल्स अवेलेबल हैं। चाहे तो आप इंटरनेट से नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल करके, यहाँ जैसे मैं आपके सामने गूगल लॉन्च इन क्रोम, तो देखना ये मेरा वेब पेज कुछ इस तरीके से बन के आया। मतलब एक वेब पेज बनाने के लिए इस तरीके से जो मैंने पेज बनाया है, मुझे इतना एफर्ट करना पड़ा। इसके लिए आप नेट से ये टूल डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए बच्चों आप क्या जाओगे कि डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ये एक आईडी होती है जिसकी हेल्प से आप ये सारा काम कर सकते हो। या तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना प्रॉपरली, या फिर एक आईडी काफी बच्चों पॉपुलर होती है वीएस कोड, या आप नॉर्मली भी काम कर सकते हो वीएस कोड। इन आईडीज को बच्चों डाउनलोड करने के बाद वीएस कोड कम्युनिटी डाउनलोड करना बच्चों, कम्युनिटी है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सो ये आईडी पर आप जाओगे, इस आईडी पर आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर विंडोज के लिए, इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ये मैं एक डेवलपमेंट की एक नया ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें बताऊंगा कि डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं। फिलहाल आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हम एसईओ, जो टेक्निकल एसईओ होता है, वेबसाइट बनने के बावजूद वो इतने सारे काम करता है। सारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करता है, कीवर्ड देखता है, मेटा कीवर्ड देखता है, डिस्क्रिप्शन देखता है, कैनोनिकल टैग देखता है, फेविकॉन्स फाइल देखता है, इमेजेस के ऑल टैग देखता है, हेडिंग देखता है, कंटेंट देखता है। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर डिसाइड करता है, चेक करता है कि गूगल पे वो पेज मेरा ऑप्टिमाइज हो रहा है या नहीं। सो ये सारा काम बच्चों एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का ही होता है। इसमें आपको ये टूल मैंने बताया आज, पोर्टेंट, जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप एक अपना एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज बनाकर देख सकते हो। बच्चों है थोड़ा टेक्निकल, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग, काफी डिमांडिंग है। अगर ये काम कोई बच्चा सीख लेता है तो घर बैठे आज काफी अच्छी अर्निंग कर सकता है अपनी पढ़ाई को करते करते भी। बट प्रॉब्लम यही आती है कि जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो टफ चीज होती हैं, हम उनको बाईपास करने का कॉन्सेप्ट करते हैं कि छोड़ दो, नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा जी, हम बस नहीं नहीं बस सर ये रहने दो। जबकि सीखने वाली चीज बच्चों यही होती है। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने नाम लिखा और वो वेबसाइट मुझे सामने मिल गई। तो अगर आपका गूगल पे नाम ही नहीं आ रहा तो हम क्या बिजनेस कर पाएंगे। इसी वजह से इसकी सैलरी रेट ज्यादा होता है नॉर्मल लाइक डिजिटल मार्केटिंग। सर मैं डिजिटल मार्केटिंग क्या करते हो सर जी, वो कुछ नहीं बस वो है ना पोस्ट वोट डाल लेते हैं। अरे भाई कुछ नहीं कर रहे तुम, एसईओ नहीं आता, नहीं सर वो नहीं आ रहा, वो तो सीख नहीं पा रहे ना, वो टेक्निकल है, वो कोडिंग वोडिंग का है। तो फिर कैसे कह रहे हो आप कि आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। द प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी कंसीडर्ड। अगर कोई आता है तो वो कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन देखता है ना, कि भाई आप वेबसाइट भी देख पा रहे हो, आप सोशल प्लेटफॉर्म भी गूगल फेसबुक इंस्टा आप ऐड भी चला पा रहे हो, आप एनालिटिक्स का काम भी देख रहे हो, आप ब्लॉग्स, मतलब सब कुछ आप कंप्लीट सॉल्यूशन उसको दे रहे हो, देन आपका काम अच्छा होता है। बच्चों अगली कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा कि गूगल जो एसईओ होता है, ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का तो काम आपने देखा, ऑन पेज एसईओ, लेकिन इसमें अभी हमने लाइक कुछ और चीजें पढ़नी है। साइट मैप फाइल क्या होती हैं, रोबोटिक्स फाइल किस तरीके से काम करती हैं, गूगल वेब मास्टर क्या है, गूगल हमारी वेबसाइट को किस तरीके से क्रॉल करता है। गूगल पे वेबसाइट को क्रॉल कराने के लिए हमें और
क्या क्या काम करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट को हम किस तरीके से मॉनिटर करते हैं। आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मैंने एफर्ट किया है इस वीडियो को बनाने में और इन कंटेंट्स को डिज़ाइन करने में, मैंने काफ़ी इजी मेथड्स में चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और टेक्निकल चीज़ों में, जो हम एसईओ के बारे में, साइट मैप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे। So thank you very much for joining this video. Thank you very much.